अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ हों खैर खैरियत से हों। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। एक और ख़ूबसूरत दिन और एक नए ब्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आजकल मौसम माशाल्लाह बड़ा प्यारा हो रहा है, बाहर की आमद है। हल्की फुल्की बारिश हो जाती है, कभी सूरज निकल आता है और कभी बारिश हो जाती है, लेकिन अब सर्दी की वो शिद्दत नहीं रही। तो यहाँ पे मैं आपको अपने किचन की कुछ हालत दिखा रही हूँ, क्योंकि आज जुम्मे के दिन है तो हमारी हेक्टिक होती है रूटीन। सुबह सुबह बच्चों को जब भी भेज के भाग दौड़ के, तो उस टाइम कुछ किचन वगैरह समेटने का इतना टाइम नहीं होता। और साथ कल कुछ मेरी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं थी। अमूमन मेरी कोशिश होती है कि मैं किचन वगैरह जो है रात को ही समेट के सोऊं, लेकिन रात को मैं इतना जो है सही तरह से साफ़ करके नहीं सोई थी। तो इसलिए बस नाश्ता करने के बाद तो फिर मुझे था कि मैं जल्दी से ना अपने ये वाले काम निपटा लूँ, क्योंकि जुम्मे वाले दिन बच्चे भी जल्दी घर आ जाते हैं। फिर आपको पता है कि उनके साथ फिर और हज़ार तरह के काम निकल आते हैं, तो फिर ये जो इस तरह के छोटे मोटे काम जो है ना वो साथ रह जाते हैं। तो मैंने कुछ बर्तन तो मशीन में लगा दिए थे, और जो बर्तन मशीन वाले नहीं थे वो फिर मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी धो लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर बस टाइम हो जाता है बच्चों के लाने के लिए। तो बस उसके लिए भी मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो यहाँ पे टाइम हो गया था बच्चों को लाने के लिए, तो मैंने बस बाकी के काम जो आते यहीं पे छोड़े हैं। और साथ आज मैंने दाल बनाने के लिए रखी है। बस जिस दिन दाल बना लेते हैं ना, तो उस दिन फिर इंसान बेफ़िक्र होकर बाकी काम कर लेता है, क्योंकि टाइम निकल आता है ना। बस दाल को चढ़ा दो, थोड़ी देर के लिए बेफ़िक्र हो जाता है बंदा। साथ यहाँ पे मैंने ना इस बाजी को खोल लिया था। अच्छा, ये पूरे किचन में वैसे तो मेरी बहुत ही फेवरेट अलमारी है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और बड़ी इजी आप इसको निकाल सकते हैं, आराम से बंद कर सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी दिन से इसकी हालत बड़ी ख़राब हुई हुई थी, और मेरा भी दिल नहीं कर रहा था कि इसको मैं शुरू करूँ ना, कि मुझे था कि ये लंबा काम है। तो आज बस मैंने खोली है तो इसको ये मेरे गले पड़ गई। मुझे था कि अब मैंने इसको करके ही आज ख़त्म करना है काम ना। तो बस फिर उसके बाद निकालनी शुरू की इसमें से चीज़ें, तो कई चीज़ें और निकलने आ गई हैं कि जो बस कुछ बची कुची पैकेट्स में चीज़ें थी, तो वो उनके उसमें जार्स वगैरह में मैंने डाली हैं। यहाँ पे गरम मसाला पीसने वाला था, वो भी कब से ख़त्म था कुछ दिन से मेरा। तो मुझे बड़ी सुस्ती हो रही थी, दिल ही नहीं कर रहा था उसको पीसने का ना। तो अब ये है भी इतना ज़्यादा था, तो मैंने कहा चलो अब आज तो कर लेते हैं इसी बहाने। फिर वो जो सारे जार्स वगैरह तो वैसे ही निकालने हैं, तो फिर थोड़ा सेट कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैं फिर दाल को साथ ही तड़का लगा रही थी। मैं इसमें थोड़ा सा बारीक जो है प्याज करके तो मैंने पहले ब्राउन होने के लिए डाल दिया। उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक डालती हूँ। तो ये भी इधर मेरा काम देखें डबल हो गया, क्योंकि मैंने पहले दूसरी मशीन में पीसने के लिए किया है गरम मसाला, तो काफ़ी मोटा पीस रही थी ना। तो जी मैंने कहा लो जी अब ये और मसला खड़ा हो गया, फिर दूसरा मुझे मिक्सर निकालना पड़ा है। तो उसमें थोड़ा थोड़ा पिसता है, लेकिन ये कि फिर वो बारीक से ही पीस लेता है ना। तो साथ ही फिर मैं उधर वो मसाला पीस रही थी, तो इधर साथ ही फिर दाल को तड़का भी लग रहा था। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन और अदरक डाला था, बस वो थोड़ा सा ब्राउन ट्राउन करके। तो उसके बाद फिर मैं इसमें मिर्च डाल देती हूँ, और मुझे दाल में बहुत ज़्यादा काला तड़का नहीं अच्छा लगता। तो बस जब गोल्डन ब्राउन सा हो जाता है रंग इसका ना, उसके बाद फिर मैं इसको डाल देती हूँ। और आज मैं मिक्स दाल बना रही हूँ, जैसे चारों दालें मिक्स करके। तो वो माशाल्लाह से हम सब बच्चे वगैरह काफ़ी शौक़ से खा लेते हैं। और जब दाल इस तरह से बन जाए तो फिर उस दिन भी मेरी फ़िक्र ख़त्म हो जाती है काफ़ी हद तक, कि बच्चे बड़े शौक़ से आराम से खा लेते हैं, कोई ज़्यादा मसला नहीं करते। तो ये देखें इस तरह सा जब रंग होता है तड़के का, तो मैं फिर इसको डाल देती हूँ दाल के अंदर। तो अब मैंने यहाँ पे तड़के के बाद ना बिल्कुल हल्की आंच पे तो दाल को रख दिया है, बाकी जो थोड़ा सा और गाढ़ी करने के लिए। और आज अब यहाँ पे हमारे जर्मनी में माशाल्लाह से बच्चों को आगे 1 हफ़्ते की छुट्टियाँ हो रही हैं, तो खैर से बच्चे घर हुआ करेंगे। फिर इस तरह के मैंने इसलिए भी सोचा कि बस आज करके फ़ारग हो जाती हूँ, ये थोड़ा सा लंबा काम ना, क्योंकि फिर मसरूफ़ियत ज़रा बढ़ जाएगी, तो इस तरह के कामों के लिए फिर टाइम नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे मैंने गरम मसाला पीस लिया था, तो वो फिर बस यही था कि अब इनको डालो इसके जार्स वगैरह में। और थोड़ा सा मैंने बचा लिया था साबुत गरम मसाला, क्योंकि ये काफ़ी आपके काम आ जाता है। आपने अगर जो है पुलाव वगैरह बनाना है, यखनी पुलाव वगैरह या इस तरह की चीज़ों के लिए ना, तो आपके पास होना चाहिए। तो इसलिए इतना मैंने बचा लिया था। बाकी काफ़ी ज़्यादा पिस गया था, जो अब चल जाएगा काफ़ी लंबा। चलो जी, ये फ़िक्र तो ख़त्म हो गई है। और ये मेरे पास जैसे ही थे, जितने 2-3 जार्स थे, तो मैंने उनको फ़िलअप कर दिया था।
और बाकी ये कड़ी पत्ता मैंने इसमें अलग निकाल लिए थे ये, क्योंकि ये वैसे ही आप जब बिरयानी या पुलाव वगैरह जब भी कहीं अलग इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तो ये मैंने थोड़े बहुत बस अंदर पीसे हैं, लेकिन ज़्यादा अलग से मैंने निकाल लिए थे। और इसको जो है ना ये ज़ीरे के अंदर मैं फिर डालूँगी, ताकि कहीं भी निकालने के लिए जब मुझे चाहिए होंगे तो आसानी से फिर मैं ना इनको इस्तेमाल कर सकती हूँ। अच्छा जी, आप आ जाते हैं वापस अपनी प्यारी सी अलमारी की तरफ। तो इसका ना जर्मन ज़बान में बड़ा ही प्यारा सा नाम है, इसको कहते हैं आपोथेकेश्रंक। मतलब अगर हम इंग्लिश में इसका नाम लें तो इसको कहते हैं फार्मेसी कैबिनेट। यानी कि जो भी हमारा जो बस खराबा हमारे पास मेडिकल स्टोरों पे दस्तियाब होता है ना, आप सारा इसमें स्टोर कर सकते हैं और इसको आसानी से निकाल कर रख सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैं इसके वैसे बहुत सारे फ़ायदे हैं, और अगर आपके पास किचन में ये पहले से है, यहाँ अक्सर होती भी है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप अपना किचन अब नए सिरे से प्लान कर रहे हैं या आपने नया लेना है, तो मेरा ये मशवरा है कि ये जो है ना आपोथेकेश्रंक, मतलब ये ज़रूर आप अपने किचन में बनवाएं। अब तो जो है ना छोटे साइज़ में भी मिल जाती हैं, जैसे अक्सर हमारे मसाले वगैरह या कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनकी रखने की कोई जगह नहीं बन रही होती ना। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके साइज़ वगैरह काफ़ी ऊपर नीचे बड़े छोटे होते हैं, तो उनको भी हम अपनी रेगुलर अगर ड्रॉर वगैरह में किचन की अलमारियों में नहीं रख सकते ना, तो उसके लिए रखने के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैंने भी जब अपना किचन प्लान किया था तो मुझे था बड़ी दफ़ा मैंने ना उसकी चेंजिंग करवाई थी, क्योंकि इसकी सही तरह से जगह नहीं थी बन रही, और मुझे था कि मुझे ये ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये मैंने मतलब जहाँ भी देखी है तो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। वैसे अलमारी बहुत सारी चीज़ें रख लेती है, और ये देखें आपने मेरा देखा ना कितना खलारा, वो सारा जो है ना वो इसके अंदर था। और ये बड़ी मतलब आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं चीज़ें वगैरह जब भी आपको कुछ चाहिए। तो मैंने इसको साफ़ कर लिया था, इसकी अलमारियों को भी जो इसके बने हुए थे ड्रॉर वगैरह नीचे। तो उसके बाद जो है मैंने फिर वापस चीज़ें इसमें रखना शुरू कर दी, बड़ा इज़्ज़त और तहज़ीब के साथ दोबारा से। कुछ अर्सा ही ऐसे चल जाएगी, और जो है ना शुरू में मैं भी इसको बड़ा शराफत से इस्तेमाल करूँगी। तो अच्छा, यहाँ पे ये मेरा बीच में एक आ गया था पार्सल भी, तो ये इंशाल्लाह मैंने बच्चों के लिए एक मेज़ वगैरह ऑर्डर किया हुआ था, और साथ कुछ और शायद वो फिर मैं किसी वीडियो में खोलूँगी तो आपको भी ज़रूर दिखाऊँगी नेक्स्ट। तो ये बस साथ साथ मैं फिर अब वो जो चीज़ें कुछ पैकेट्स वगैरह में रह जाती हैं, बच जाती हैं ये वो, तो वो निकाल रही थी। साथ साथ ही मैं चीज़ें कुछ मुझे जो ज़रूरी लग रहे थे जॉर्स वगैरह या जो रखने के लिए, तो वो मैं जो गंदे थे वो भी मैं साथ साथ धो रही थी, और धो के साफ़ करके तो फिर साथ साथ चीज़ें ना सेट करके मैं रख रही थी। तो यहाँ माशाल्लाह से मेरी हो गई है ये सारी साफ़ सुथरी, और जो मेरे दिल को सुकून मिला है ना आपको मैं बता नहीं सकती। और यहाँ पे मेरा किचन भी माशाल्लाह से पूरा साफ़ हो गया। देखें उस टाइम दिन था जब मैंने इसको शुरू किया था, और अब जो है वो शाम हो गई है। साथ मैंने खाना भी बना लिया था, बच्चों को खिला दिया था दाल। यहाँ पे मैंने शाम के लिए जो है, क्योंकि दाल बनी है तो चावल भी उबाल लिए हैं रात के लिए। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।